राम जी और बाली का संवाद एक गहरे अर्थ का संकेत है। राम जी, जो खुद मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ने बाली से छुपकर लड़ाई करने का निर्णय लिया। इसका मुख्य कारण था बाली को मिला वरदान, जिसके अनुसार उसके सामने आने वाले योद्धा की आधी शक्ति उसमें समा जाती। अगर राम जी उसका सामना करते तो उनकी अद्भुत शक्ति बाली में समा जाती और बाली अजेय हो जाता। यह किसी भी मायने में उचित नहीं था। हनुमान जी के साथ बाली की मुलाकात इस कथा का महत्वपूर्ण मोड़ है। बाली ने जब हनुमान को अपने सामने देखा तो उसके अंदर चुनौती देने की भावना जागृत हुई, लेकिन हनुमान जी ने सरलता से कहा कि उनका बल उनके गुरु का है, न कि उनका अपना। यह सत्य हनुमान की महानता को दर्शाता है, जो अपने आत्मबल को भुलाकर अपने स्वामी को सर्वेश्वर मानते हैं। जब बाली और हनुमान का युद्ध शुरू हुआ तो बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। हनुमान जी के बल का एक अंश भी बाली के लिए अत्यधिक था। जब बाली ने हनुमान जी के समक्ष युद्ध की चुनौती दी तो बाली की शक्ति उससे कहीं कम साबित हुई। उसकी नसें फटने लगीं और उसे समझ में आ गया कि वह हनुमान जी के मुकाबले में नहीं आ सकता। इस घटना ने साबित कर दिया कि राम जी का छुप जाना बाली की सुरक्षा के लिए था, न कि उनकी वीरता की कमी के लिए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि महानता केवल बल में नहीं बल्कि विवेक में भी है। राम जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना अनावश्यक समझा, क्योंकि उन्हें अपनी मर्यादा का पालन करना था। यही कारण है कि वे बाली के समक्ष नहीं गए और हनुमान जी को चुनौती का सामना करने दिया। इस घटना ने राम जी की मर्यादा और बाली की वास्तविकता को स्पष्ट किया। इस प्रकार राम जी की लीलाएं और उनकी नीति हमें यह सिखाती हैं कि हर परिस्थिति में विवेक और समझदारी के साथ कार्य करना चाहिए। जय श्री राम।